देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हम लोग जो है किसी बफर सॉल्यूशंस का पीएच को निकाल सकते हैं या कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई बफर सॉल्यूशन जो है आपके पीएच को कंट्रोल करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक एसटी बफर को हम लोग लेके चलते हैं। आपको बताया थे कि एसटी बफर क्या होता है, तो वो मिक्सर है। किसका मिक्सर है? वीक एसिड का, है ना। एसिड किसका? आपका वीक एसिड का, और किसका हम लोग का साथ में साल्ट चाहिए उसी के एसिड्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसटी बफर के पीएच को कंट्रोल देते हैं। क्या कहा गया आपका एसटी बफर में कि एसटी बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें क्या आपका प्रेजेंस है, प्रेजेंस हम लोग का है वीक एसिड और साथ में क्या हम लोग का है साल्ट है। कैसा साल्ट है? तो साल्ट हम लोग का है वीक एसिड का और साथ में क्या हम लोग का स्ट्रॉन्ग बेस का। ये हम लोग का सॉल्यूशन एसटी बफर का है। हम लोग समझते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं। जहां जैसे मान लेते हैं हम लोग एक वीक एसिड लेते हैं। कौन सा वीक एसिड ले लें? हम लोग का पास ले लें एसिटिक एसिड CH3COOH ये ले लिए। ये क्या हम लोग का जितना ऑर्गेनिक एसिड्स है सभी क्या हम लोग का वीक एसिड्स है। तो वीक एसिड्स हम लोग का वीक कंपोनेंट है, ये कैसे टूटेगा? तो कम टूटेगा। मान लेते हैं कितना आपको टूट गया, तो 5% आपका डिसोसिएशन इसका संभव हुआ है। तो क्या कहें क्या हम लोग का बनेगा? ये क्या हम लोग का बना लेगा? तो CH3COO माइनस और साथ में क्या हम लोग का H+ आयंस का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा हम लोग का? तो ये वीक एसिड्स करेगा। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या लिया हम लोग के पास, साल्ट लेना है। कैसा साल्ट लेना है? तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। आप एग्जांपल में बताया होंगे ऐसा साल्ट आपका CH3COONA। आपको एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही रहेगा साल्ट, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड रहेगा। यही आपको नॉर्मल रिएक्शंस भी दिया रहेगा, है ना। तो हम देखते हैं कि ये कैसा, देखें ये कैसा साल्ट है। तो ये साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का है। स्ट्रॉन्ग बेस का कौन सा बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस का है। तो ये कहेंगे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है ना, तो क्या होगा? ये ज्यादा टूटेगा। मान लेते हैं कितना आपका, ये अबाउट 95% के आसपास डिसोसिएट कर गया। इसमें रिएक्शंस भी कैसा आपका है? इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। ये क्या करेगा? आपका कंप्लीट आयंस देगा। क्या देगा हम लोग का? कंप्लीट आयंस देगा। तो CH3COO माइनस और क्या हम लोग का देगा Na+ का फॉर्मेशन करेगा। अब कहा गया कि अगर कोई हम लोग का बीकर है, इस बीकर में क्या किए हैं, इस बीकर में एसिटिक एसिड भी ले लिए हैं और साथ में क्या ले लिए हैं, इसका साल्ट भी लिए हैं। तो आपको इसमें मिलेगा क्या? आपको यहां मिलेगा इसके द्वारा एसिटेट आयन, इसके द्वारा H+ आयन, सिमिलरली साल्ट के द्वारा एसिटेट आयन और साल्ट के द्वारा क्या हम लोग का Na+ आयन। अब समझते हैं कि क्या आपको मिला। ये कहा गया कि जो एसिटिक एसिड है वो कैसा है? वीक कंपोनेंट है। एक क्या टूटेगा? कम टूटेगा। 5% डिसोसिएशन, कम टूटेगा। रिवर्सिबल स्टेट पे है। तो क्या कहेंगे कि यहाँ एसिटेट आयन का अमाउंट कम मिलेगा, कम टूटेगा तो कम देगा। लेकिन यहाँ क्या कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। क्या हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका अमाउंट ज्यादा है। तो क्या करेगा? ये ज्यादा टूटेगा। ये ज्यादा टूटेगा इसका मतलब है कि यहाँ जो एसिटेट आयंस मिला आपका, है ना, ये कितना मिलेगा आपका? ये ज्यादा मिलने लगेगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस था ना, इसमें क्या हम लोग का था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड था। तो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा आयंस देगा। तो यहाँ से आपका एसिटेट आयंस का मिलेगा, ज्यादा मिलना लगेगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ से क्या आपका होगा, एसिटेट आयंस हम लोग का ज्यादा मिलेगा। तो ये कहा गया कि जब इस सॉल्यूशंस को हम लोग मिलाते हैं तो क्या होगा, आपका एसिटेट आयंस ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो देखिए जरा सा, हम लोग इतना जानते हैं कि जब हम लोग के पास मिक्सर्स में कोई अमाउंट, प्रोडक्ट में अगर कोई अमाउंट ज्यादा बढ़ने लगे, है ना, तो क्या जानते हैं लिचर्ट के द्वारा, जानते हैं लिचर्ट के द्वारा कि अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करता है, आपका बैकवर्ड शिफ्ट करता है। हम उसी लॉ को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? उसी लॉ को लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर इसके मिलाने से अगर एसिटेट आयन ज्यादा मिलेगा तो इसका आयन आपका बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन, और बढ़ने से क्या आपका होगा कि इक्विलिब्रियम जो आपका है वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। किसके आधार से? तो ली-चार्टलर प्रिंसिपल के आधार पर, जो हम लोग कहां पढ़े थे, केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़े थे। तो ली-चार्टलर के द्वारा क्या होगा कि ये जो मिक्सर हम लोग बनाए हैं अब शिफ्टिंग बैकवर्ड हो जाएगा। यानी ऐसा कहेंगे कि जो एसिटेट आयन अभी हम लोग को एसिटेट का आयन H+ आयन दे रहा था वह देगा नहीं, बल्कि क्या होगा, अब हम लोग का फॉर्मेशन करने लगेगा, उल्टा रिवर्स प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या रहा, ये ज्यादा आयंस दिया, ये ज्यादा जैसे आयंस देगा तो क्या होगा हम लोग का, ये बढ़ेगा, हम लोग का पीछे शिफ्ट करेगा। इसका मतलब है कि अब सॉल्यूशंस में H+ का बनना थोड़ा क्या है मुश्किल है। हम जानते हैं पीएच का क्या फॉर्मूला होता है, -log H+, जो H+ के कंसंट्रेशन पे पीएच डिपेंड करता है। अगर H+ हम लोग का रुक जाएगा, कम हो जाएगा आना, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपका पीएच कंट्रोल में आ सकता है।
हम देखते हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मान लेते हैं एसिटिलम का जो एक्लम कांस्टेंट है क्या हम लोग का लिया गया है, एसिड कांस्टेंट क्या लिया गया हम लोग का, K लिया गया। क्या लिया गया है, K। तो जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगाए फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, आपको बताया था कैसे इसको लिखते हैं। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हम लोग के पास लिया गया है, तो CH3COO- ये प्रोडक्ट में है, और क्या हम लोग के साथ है, साथ में हम लोग के पास क्या है, H+ आयंस है, और नीचे हम लोग का क्या है, नीचे हम लोग का है ये CH3COOH, ये हम लोग के पास है। हम चाहेंगे तो इस तरीके से इस K को लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, देखिए यहाँ क्या आपका लिखा गया है CH3COO-, ये किसका कंसंट्रेशन है, कि ये एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन है। आप देखिए सॉल्यूशन में एसीटेट आयन कौन दे रहा है, सभी का सभी 60 दे रहा है ना। जो सॉल्यूशन हम लोग के पास बना उसमें सिंपली ये कहेंगे कि एसीटेट आयन कौन दे रहा है सॉल्यूशन में, तो दे रहा है कौन सा आपका, साल्ट दे रहा है। और इस केस में साल्ट में जो है एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो H+ आइए, यहाँ जो हम लोग के पास एसीटेट आयन जो मिल रहा है वह क्या मिलेगा आपका, ज्यादा मिलेगा। या ऐसा कह सकते हैं कि इस कंप्लीट सॉल्यूशन में एसीटेट आयन देने का मुख्यतः काम किसका आपका है, इस साल्ट का है। तो हम ये कह सकते हैं कि CH3 है ना, हम इस टर्म को कह सकते हैं आसानी से, ध्यान देना है कि CH3COO-, ये है जो आयंस है, ये किसके द्वारा मिलेगा, ये प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो किसके कंसंट्रेशन का, तो CH3COONA के कंसंट्रेशन का, साल्ट का, क्योंकि सभी कौन दे रहा है, यही दे रहा है। और नीचे क्या आपका लिखा गया, एसिड, तो एसिड का है। तो इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि Ka = आपको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ आपका क्या लिखेंगे, ये साल्ट से आया ना, तो क्या इसको लिखेगा, साल्ट का कंसंट्रेशन इनटू आपका H+ का कंसंट्रेशन अपॉन कितना हम लोग का, एसिड का कंसंट्रेशन। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसको समझने में। यही आपका कॉन्सेप्ट है कि ये ज्यादा देगा आयंस, ज्यादा देगा तो क्या होगा हम लोग का, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा सिंपली। तो हम समझते हैं, अब निकालते हैं पीएच, निकालते हैं कैसे निकाल सकते हैं पीएच। देखिए कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैसे पीएच को निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग के पास फार्मूला होता है पीएच का, क्या फार्मूला होता है, -log H+ का कंसंट्रेशन, ये फार्मूला होता है। हमको क्या लाना है, किसी तरह से H+ का काउंट लाना है। अगर H+ का कंसंट्रेशन ले आए तो हम लोग के पास क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ ला चुके हैं, K = क्या आया है, K = आया है आपका साल्ट का कंसंट्रेशन इनटू H+ के आयन का कंसंट्रेशन अपॉन आपका क्या हम लोग का, एसिड का कंसंट्रेशन। इस तरीके से ला चुके हैं। जरा सा देखिए हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग के पास मिल जाएगा H+ का कंसंट्रेशन, क्या आपको मिलेगा, तो ध्यान दीजिए रीअरेंज कर ले तो क्या हम लोग का मिल जाएगा कि Ka इनटू एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हम लोग का, साल्ट का कंसंट्रेशन। ऐसे हम लोग चाहेंगे इसको रीअरेंज करके यहां से H+ को ला सकते हैं। हमको पीएच लाना है, तो पीएच को देखें, तो पीएच का क्या मतलब हो गया, तो सिंपली ये कहेंगे कि -log H+ को लिखना है, H+ क्या है, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना Ka इनटू क्या हम लोग का हो गया, एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हम लोग का, साल्ट का कंसंट्रेशन। हम लोग चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला हम लोग का आसानी से आ जाएगा, लॉग का फार्मूला यूज कर पीएच बराबर क्या लिखेंगे फार्मूला, तो देखिए जानते हैं लॉग का गुना आपका होता है क्या, है ना, ln A इनटू B का फार्मूला क्या होता है, ln A प्लस क्या हम लोग का, ln B। सिमिलरली ln A by B का फार्मूला क्या होता है हम लोग का, ln A minus ln B। ये हम लोग का प्रॉपर्टीज है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या जानते हैं कि कभी भी लॉग में नेचुरल लॉग रहे या वेस्टेड लॉग रहे, उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला एडिशन में कन्वर्ट होता है और डिवीजन वाला सब्सट्रैक्शन में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे -log K, ये पॉइंट आपका हो गया। देखिए एसिड का आपका मल्टीप्लिकेशन में, यानी क्या इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा -log एसिड का काउंट, -log एसिड का काउंट, और साथ में क्या आपका बचा, साल्ट। क्या बचा आपका, साल्ट। साल्ट क्या आपका नीचे है, डिवीजन में है, तो माइनस साइन के साथ जाएगा। माइनस पहले से यहाँ है एक नेगेटिव, यहाँ पहले से नेगेटिव है, यानी क्या आपका हो जाएगा, प्लस, क्या रहेगा आपका, प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो हम एसिड के, साल्ट के और K के वैल्यू को रख देंगे, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला बताए होंगे ये pKa, क्या आपको बताए हैं, pKa का फॉर्मूला बताए हैं
माइनस लॉग के, ऐसा बता चुके हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं कि pH बराबर हो जाएगा ये pKa माइनस लॉग एसिड का कंसंट्रेशन प्लस लॉग आपका साल्ट का कंसंट्रेशन। हम लोग इस pH को ऐसे लिख सकते हैं। ये भी आपका फार्मूला है, ये भी हम लोग का pH निकालने का फार्मूला है। इसको और चेंज कर सकते हैं आसानी से, क्या लिख सकते हैं, pH के फार्मूला को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे pKa, यहां देखिए क्या लिखा गया है माइनस प्लस, हम आसानी से कर सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, प्लस लॉग, ये हम लोग का प्लस वाला मल्टीप्लिकेशन यानी ऊपर जाएगा, प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन कितना हम लोग का एसिड का कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से इस फार्मूले को यूज करके हम pH को निकाल सकते हैं। इसको प्रिंट करेंगे, हम लोग पहला देख चुके कौन सा हम लोग का एसिड के ऊपर के pH को